खूबसूरत जंगल में सवेरा हो चुका था। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़ा की गर्मा गर्म चाय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी का पकोड़े का ठेला लगा था, पर वहाँ सन्नाटा था। टुन्नू जी, जल्दी से गर्मा गर्म चाय और बनाइए, मुसाफिरों की भीड़ बढ़ने लगी है। हाँ रानो, हमारी चाय की महक इस बार जंगल के उस कोने तक पहुंच गई है। कालू झटके से जागता है और भीड़ देखकर माथा पकड़ लेता है। गौरी, ओ गौरी, ये देखो रानो चिड़िया की दुकान पर फिर मेला लगा है और हम मक्खियाँ मार रहे हैं। हाँ, मैं थक गई हूँ कालू जी। इनके समोसे में ऐसा क्या है जो सब यहीं आते हैं? हमें भी कोई आसान रास्ता ढूंढना होगा अमीर बनने का। कालू भैया, सुबह की मेहनत ही दिन भर मीठा फल देती है। आप भी थोड़ा जल्दी उठिए और ग्राहकों को बुलाइए। हाँ, हमें पता है। हमें तुम्हारी सलाह की जरा भी जरूरत नहीं है। रानो ने कालू की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत पर भरोसा करती रही। अगली सुबह कालू कौवा अभी भी अपने घर पर कंबल ओढ़कर सो रहा था। गौरी, जरा देखो, ये चिड़िया इतनी सुबह शोर क्यों मचाती है? मेरी नींद खराब हो गई। अरे कालू जी, आप भी ना सारी गलती रानो की ही निकालते हैं। सुबह का वक्त है, सब अपने काम में लगे हैं और आप अब तक कंबल ओढ़े पड़े हैं। बस कर गौरी, सुबह सुबह प्रवचन मत शुरू कर। रानो का नाम सुनते ही मेरा सिर घूम जाता है। गौरी की बात सुनकर कालू कुछ देर तक चुप रहा। एक दिन दिखा दूंगा सबको। रानो क्या समझती है वही अकेली मेहनती है। असली चालाकी क्या होती है वो भी देखेगी। वही रानो की दुकान पर एक लाल तोता लालू हवा में उड़ी समोसे की खुशबू से खिंचा चला आया। वह रानो चिड़िया का पुराना दोस्त था। अरे रानो दीदी, ये की हो गया? ये तो भला खुशबू आ रहा है। आमी तो आकाश से उड़ते उड़ते नीचे आ गया। तुम तो पूरा जंगल के शेफ हो गया रे। अरे लालू भाई, कितने दिनों बाद दिखे। बैठो बैठो, गरम समोसे खाओ, चाय भी बना देती हूँ। दीदी, तुम बहुत नेक पखिया छो। तुमका हाथ में तो जादू आछे रे, जादू। एक समोसा खाया ना तो जीभ बोले वाह रानो दीदी, एक और दो। अरे बस करो लालू, तुम तो पहले जैसे ही हो। मुंह से तो मीठी मीठी बातें झड़ती हैं। मीठी बात तो बोलना ही पड़ता है दीदी, नहीं तो तुमका समोसा कौन देगा? आमी भी पेट से तोता हूँ, दिल से फूडी। पास ही कालू और गौरी अपने ठेले से ये सब देख और सुन रहे थे। देखो गौरी, एक और ग्राहक आ गया और ये तोता तो अपनी बंगाली कॉमेडी से सबका ध्यान खींच रहा है। अब तो इसका ठेला बहुत चल पड़ेगा। सुनिए कालू, लोगों को खुशी देने वाला कभी खाली नहीं रहता। कुछ सीख लीजिए इस रानो और लालू से। सीख लूंगा, पर पहले दिखाऊंगा असली चालाक कौन है। रात हो चुकी थी। कालू कौवा चोरी करने के लिए धीरे धीरे रानो की दुकान के पास आता है। रानो, तुमने बहुत मेहनत कर ली। अब लालची कालू कौवा की बारी है। एक झटके में सारा पैसा मेरा। वह पैसे की पोटली की ओर हाथ बढ़ाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से लालू तोता आता है और चिल्लाता है, ओ कालू चोर, तुम क्या कर रहे हो ये राती में? मैं अभी पुलिस को फोन लगा दूंगा। क्या? कौन? अरे ये तू? ओए बंगाली तोते, तुम यहाँ आधी रात में क्या कर रहे हो? आमी तो सुरक्षा गार्ड आछी। मैं रात को ए एरिया में ड्यूटी करे। कालू कौवा लालू तोते की बात सुनकर वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाता है। अगले दिन रानो और टुन्नू चिड़ा के पास लालू तोता आया और सारी रात की कहानी बताने लगा। क्या कोई चोरी करने आया था? रानो बहन, मैंने कालू को रात को भागते हुए देखा था। कालू ने लालच में आकर चोरी करने की कोशिश की थी। धन्यवाद तोता भाई, आपने हमारी मदद की। कुछ दिन बाद कालू कौवा ने शॉर्टकट से अमीर बनने का एक बुरा प्लान बनाया। उसने जंगल में एक अफवाह फैला दी। कालू एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकीला पत्थर है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों,
मेरे पास एक जादुई पत्थर है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये जादुई फल है। जो भी मुझे अपनी सारी कमाई देगा उसे मैं ये पत्थर दूंगा और वो रातों रात अमीर बन जाएगा। कई पक्षी लालच में आकर कालू को पैसे देने लगते हैं। मिट्ठू तोता ये सब देखकर रानो के पास आता है। रानो बहन, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, सब कालू को अपने मेहनत के पैसे दे रहे हैं। तुम भी अपनी बचत क्यों नहीं दे देती? नहीं तोता भाई, मुझे अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा है। दुनिया में कोई जादुई फल या पत्थर नहीं होता जो बिना कान किए हमें अमीर बना दे। ये कालू का लालच का जाल है और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो। जंगल के कई पक्षी कालू के झांसे में आ गए, लेकिन रानो चिड़िया अपनी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर अडिग रही। कालू कौवा का जादुई पत्थर का जाल तुरंत काम कर गया। कई भोले और लालची पक्षियों ने अपनी मेहनत की कमाई उसे दे दी। वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे लालची कबूतर, उसकी पत्नी बबली कबूतरी, हरियाली तोती और बुलबुल आपस में बात कर रहे थे। कबूतरी, तुमने देखा? ये जादुई पत्थर बस एक रात की बात है। कल सुबह हम अमीर। कोई दाना पानी जुटाने की चिंता नहीं। हाँ जी, मैंने तो पहले ही सोच लिया है। कल मैं सोने के धागों से अपना घोंसला बनवाऊंगी। अरे अरे, तुम दोनों घोंसले की बात कर रहे हो? मैं तो सीधे इंसानों के शहर जाऊंगी। मैंने सुना है वहाँ हीरे के बीज मिलते हैं। मैं उन्हें बोऊंगी और फिर मेरे पास हीरों का पहाड़ होगा। अगली सुबह लालची पक्षी बड़े उत्साह से जागे। उन्हें लगा कि रात भर में उनके घोंसले सोने के बन गए होंगे और उनके चारों ओर हीरों की बारिश हुई होगी। ये क्या? मेरा घोंसला तो अभी भी वही घास फूस का है। मेरा जादुई पत्थर कहाँ काम किया? ये किया जादुई पत्थर तो काम ही नहीं किया। सभी पक्षी गुस्से में कालू कौवा को ढूंढते हुए उसके ठेले के पास आते हैं। कालू और गौरी पहले से ही उदास और डरे हुए बैठे हैं। ओए कालू, मेरा पैसा वापस कर। कहाँ है मेरा जादुई फल? हाँ, तुमने झूठ बोला। तुम एक ठग हो। अरे शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता। वो पत्थर तो जादू करता है। शायद तुम लोगों ने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा। ये सुनकर सभी ने कालू की अच्छे से धुलाई कर दी और वहाँ से चले गए। हमने लालच किया कालू जी। रानो ठीक कहती थी, शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। ये सब देखकर रानो और टुन्नू 2 कटोरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर उनके पास आते हैं। कालू भैया, गौरी बहन, भूखे होंगे आप दोनों। ये लीजिए, समोसे खाइए। रानो, तुम इतनी अच्छी हो। हम तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते थे और तुम। कोई बात नहीं भैया, मेहनत करना और सच्चाई पर चलना कभी बुरा नहीं होता। मेहनत ही असली जादू है। अगर आप कल से अपनी दुकान पर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका काम भी जरूर चलेगा। हाँ कालू भाई, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया रानो, टुन्नो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं लालच छोड़ दूंगा और मेहनत से काम। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत हरियाली से भरा जंगल था। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी रानो चिड़िया। रानो चिड़िया एक पुराने टूटी फूटी घोंसले में रहते रहते थक गई थी। सुबह से शाम तक की भूख और बर्फीली रातें सब कुछ उसे तंग कर चुका था। ओह, ये घोंसला कब तक झटपट टूटेगा? पत्तों से कब तक छपड़ी ही मेरा आशियाना बनेगी? मैं चाहती हूँ कोई मजबूत घर हो जो बारिश, ठंड, धूप में सुरक्षित रहे। एक दिन अचानक बहुत जोर की हवा चली। बादल छा गए, बारिश बरस पड़ी। रानो कांप रही थी। चारों ओर पानी भर गया, घोंसला बह गया। अल्लाह, दया कर, ये तूफान जल्दी ठहर जाए। मैं कहीं सूखा और सुरक्षित आश्रय चाहती हूँ। तभी उसे दूर से एक बूढ़े यानी उल्लू की आवाज सुनाई दी। तू क्या कर रही है रे छोटी चिड़िया इस बुरी आंधी में? मुझे कोई सुरक्षित घर नहीं है उल्लू जी। मेरा घोंसला बह गया, कहीं ठिकाना ही नहीं है। आंधी खत्म हो जाएगी, लेकिन तू नहीं रोकेगी किस्मत की डोर।
चल, मैं जानता हूँ, जंगल में एक जगह है जो अक्सर लोगों ने नहीं देखी। वहाँ की मिट्टी अद्भुत है, जादुई है, मिट्टी का घर बनाने को पर्याप्त। यदि तू वहाँ पहुँच सके तो तेरा जीवन बदल जाएगा। जरूर उल्लू जी, मैं जा सकती हूँ, लेकिन रास्ता कैसे है? वो जादुई मिट्टी कहाँ मिलेगी? अगले दिन अंधेरी सी सवेरे रानो उड़ने लगी। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, जहाँ पेड़ों की शाखाएं इतनी झुकती थीं कि पत्तों के बीच से धुंध छितरी हुई थी। रानो ने अपने पंख फैलाए और हवा काटते हुए चली गई। रास्ते में उसे मिला एक बोहरा के पेड़ के नीचे बैठा एक बड़ा कछुआ। नमस्ते अंकल, क्या आप जानते हैं जादुई मिट्टी का कोई स्थान जहाँ से मैं सुरक्षित घर बना सकूं? अरे हाँ बेटिया, चिड़ियों ने सुना है ऐसी कहानियां। कहते हैं जंगल के पश्चिम दिशा में एक गुफा है जिसमें जिंदगी की मिट्टी दबाई हुई है। वो मिट्टी जहाँ से बना घर मौसम के हर थपेड़े सह सकता है, लेकिन रास्ता सरल नहीं है। घने कांटेदार झाड़ियों, तीरधार पत्थरों से भरा इलाका है। मैं कठिनाइयों से डरती नहीं हूँ मितेश अंकल, कृपया मुझे बताएं कि कैसे जाऊं वहां तक। पहले इस पहाड़ी की तलहटी से उतरना होगा जहाँ पानी की धारा है। फिर उत्तर की ओर एक झरने से गुजरोगी। झरने के ठीक ऊपर एक पत्थर है बड़े चिन्ह वाला। उसके पास मिट्टी उतनी ही नरम है कि हाथ में चमचमाती लगेगी, लेकिन सावधान रहना, 2 काले सांप वहां रहते हैं। मैं सावधान रहूंगी, सांप से डर नहीं लगता, पर जरूरी है कि मुझे वहां जाऊं। आप कृपया मेरी मार्गदर्शिका करें कछुआ अंकल। ठीक है, मैं 2-3 पहियों तक साथ चलूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें अकेले ही जाना होगा। यहाँ कुछ रस्सियां ले आओ, रास्ता फिसलन भरा है। रानो ने नदी पार की, झरने से ऊपर चढ़ी। रास्ता पथरीला और कांटों भरा था, होठ फड़कती थी, पंख थक रहे थे। एक पंख टूट जाए तो क्या होगा? लेकिन मैं थमूंगी नहीं। जादुई मिट्टी पाने से मेरा घर मजबूत बनेगा। उसने देखा एक सांप छुपा हुआ है पत्थर के नीचे। सांप ने अचानक सिर निकाला और जहरीली हंसी दी। तू यहाँ क्या कर रही है छोटी चिड़िया? क्या तू सोचती है कि ये घर तुझ जैसे कीमती चीज है? मुझसे मत छेड़, मैं सिर्फ अपना घर बनाना चाहती हूँ, बारिश, ठंड, धूप से सुरक्षित रहने को। तू कितनी निर्भीक है, लेकिन ये मेरी जमीन है, मैं तुझसे नहीं डरता। मैं भी डरती हूँ, पर मेरा घर महत्वपूर्ण है। मैं अपनी मेहनत से, अपने पंखों से, अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ तक आई हूँ। ये चिड़िया साहसी है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। और सांप वापस रेंग गया गहरी झाड़ियों में। रानो ने सांस ली, आगे बढ़ी, झरने के ऊपर वाले चिन्हित पत्थर तक पहुंच गई। वहां उसने देखी मिट्टी, लाल सर गुलाबी रंग की, नरम, ठंडी और कुछ तरह से चमचमाती। उसने मिट्टी को अपने पंजों से छुआ। ओह, ये कैसी मिट्टी है? इतनी नरम, इतनी ठंडी, इतनी जिंदा सी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जैसे मिट्टी में से कोई बोल रहा हो। बेटी रानो, तू आ गई है। मैंने सुना है तेरा दुख, तेरा संघर्ष। मैं वो जादुई मिट्टी हूँ। मुझे पता है कि तू मुझसे क्या चाहती है। हाँ, मुझे एक मजबूत, गर्म सुकून, सुरक्षित आशियाना चाहिए, जो बारिश से, तूफान से, धूप से मुझे बचा सके। मैं इसमें सक्षम हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुझे अपनी पूरी मेहनत, धर्म, धैर्य और प्रेम से काम करना होगा। जो मिट्टी देने वाली हूँ वो सिर्फ शाब्दिक नहीं है, उसमें तेरी आत्मा लगेगी। तू जब मेरा घर बनाएगी, हर कार्य को दिल से करना होगा। मैं तैयार हूँ। मैं अपने पंखों से, अपने पैर, अपने मन से सब कुछ करूँगी। मुझे ये अवसर दो। रानो ने मिट्टी उठाई, पानी से लिलाई, छोटी छोटी ईंटों सी अस्थायी ब्लॉकों की तरह ढाली। उसने पत्थरों से आधार बनाया, घास से छत की सजावट की और छोटे छोटे छेद खिड़कियों के लिए बनाए, ताकि हवा आए पर कि ठंड या बरसात अंदर ना फैले। इधर थोड़ी मिट्टी,
उधर थोड़ा पानी, ध्यान से दबाऊं, यहाँ कोने को सुचारू करो, पत्तों से छत को ढके, छेदों को अच्छी तरह बंद करे। रात हो गई, चांदनी आई। रानो ने देखा कि उसका घर पूरा बंद जाएगा, लेकिन एक रात अचानक जोर की ठंडी हवा चली। बारिश की बूंदें बेमियाद टपकने लगी। क्यों? बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? कहीं छत से पानी अंदर न आने लगे, मैं डरती हूँ। रुक बच्ची, हिम्मत रख। तूने मेहनत की है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगी। बारिश का पानी तेरे घर को ठीक करने का मौका है। जहाँ कमी हो वहाँ भर ले। ठीक है, मैं लगाती हूँ घास की एक और परत। छोटी छोटी पत्तियाँ गीले मोड़ों को अंदर नहीं आने दूंगी। रानो ने चट्टानों के बीच से कुछ बड़े से पत्ते तोड़े, छत पर रख दिए, किनारों को कस कर पैरों से दबाया और मिट्टी की लकीर से दरारों को भरा। बारिश धीमी हुई, फिर शांत हो गई। सुबह हुई, सूरज की पहली किरणों ने घर को सुनहरा कर दिया। रानो उठी, अपनी नई छत से बाहर झांकी। ओह, मेरा घर कितना सुंदर, इतनी मजबूती, इतनी शांति। अब मैं बारिश से डरूंगी नहीं, तूफानों से नहीं कांपूंगी। बधाई हो रानो, तूने मेरा भरोसा निभाया है। ये घर तेरा है। तुमने कठिनाइयों में धैर्य दिखाया, प्रेम दिखाया। ये घर सिर्फ तेरा आशियाना नहीं, तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब पता है कि असली जादू मेहनत और विश्वास में है। ये घर मुझे सिर्फ आश्रय नहीं देता, ये मुझे आत्मसम्मान देता है। नमस्ते रानो दीदी, मुझे सुना है तुमने एक अद्भुत घर बनाया है जादुई मिट्टी से। क्या मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, अंदर आओ। ये दीवारें ठंडी हैं, लेकिन गर्माहट देती हैं। ये खिड़कियाँ खुली खुली हवा आने देती हैं। ये छत मजबूत है, धूप और बारिश दोनों से बचाती है। समय बीतता गया। रानो का घर जंगल में एक मिसाल बन गया। सभी पक्षियों को पता था कि एक छोटी चिड़िया ने अपने संघर्ष, डर और उम्मीद से कैसे एक मजबूत आशियाना बना लिया। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है विश्वास, मेहनत और प्यार। यदि ये साथ हों तो कोई तूफान भी तन्हा नहीं आ सकता। और इस तरह रानो चिड़िया, जो कभी टूटा फूटा घोंसला लिए कांपती थी, आज अपने अपने पंखों पर खड़ी है। जादुई मिट्टी का घर सिर्फ एक घर नहीं था, वो उसकी आशा, उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत का प्रतीक था। जंगल में कल रात से जोरदार बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसका घोंसला पानी से पूरा भर चुका था। बारिश के कारण उसके पर भी गीले हो चुके थे। मम्मा, मम्मा अब नहीं सहा जाता, बहुत ठंड लग रही है। चले ना मम्मा, हम इस घोंसले को छोड़कर चलते हैं। ऐसे तो हम ठंड से मर जाएंगे मम्मा। मेरे बच्चों, अगर हम इस घोंसले को छोड़कर जाएंगे, हमारे जाते ही हमारा घोंसला नीचे गिर जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने ये घोंसला बनाया था। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये घोंसला नीचे गिर जाए। लेकिन मम्मा, अगर हम इस घोंसले में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। चले मम्मा, आप जिद ना करें। कुकू थोड़ा समझदार था। वो अपनी माँ को समझाता है। उसकी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए घोंसला छोड़कर चली जाती है। उसके घोंसले से उड़ते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। देखा बच्चों, टूट गया ना हमारा घोंसला। बस इसलिए ही मैं अपने घोंसले को नहीं छोड़ रही थी। मम्मा, तो क्या हो गया अगर घोंसला टूट गया तो? अगर हम गिर जाते या मर जाते, उससे तो बेहतर है। हाँ मम्मा, चलो अब हमें चलकर किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। कुकू अपनी माँ को समझाता हुआ दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पास के पेड़ पर कालू कौवे का घर बना हुआ था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कालू, देखो तो जरा, कौन है बाहर? इतनी बारिश में कौन पक्षी आया है? अरे गोरी, इतनी तेज बारिश में ना जाने कौन ही होगा जिसे चैन नहीं है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आराम से घोंसले में लेटकर मजा आ रहा था, लेकिन ये पक्षी भी ना। कालू जी, रहने दो, मत खोलो दरवाजा। होगा कोई न कोई भिखारी पक्षी आया होगा मदद मांगने। पहले अपने पक्के घोंसले नहीं बनाते और फिर जब बारिश में वो भीगते हैं तो आ जाते हैं पंख फैलाते हुए। मदद कर दो, मदद कर दो।
ऐसा कहकर गोरी कवि भी अपने घोंसले में लेट जाती है। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाकर थक जाती है। वो बाहर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, गरीब की मदद तो कोई नहीं करता। मैं क्या करूं भगवान, मेरी मदद करो। मम्मा, मुझे लगता है अब हमें अंदर गहरे जंगल की ओर जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर बारिश बहुत कम महसूस होती है क्योंकि उसके पत्ते बहुत घने हैं। कुकू बेटे, चलें, अब कोई और सहारा नहीं है, हमें वहाँ पर ही जाना होगा। और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घने जंगल की ओर निकल जाती है। घने जंगल में तेज बारिश होने की वजह से, बहुत तेज तो नहीं परंतु हल्की हल्की बारिश तो महसूस ही हो रही थी। ठंड के कारण वो तीनों माँ बच्चे ठंड से कांप रहे थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, मुझ पर ना सही लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं क्या करूँगी, ऐसे तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ये बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा, अब मुझे भूख भी लगी है, खाना दो ना लाकर। गुड़िया, इतनी तेज बारिश में हमें कहीं घोंसला नहीं मिल रहा, खाना कहाँ से मिलेगा? तुम क्यों मम्मा से यूं जिद करती रहती हो? गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आप दोनों यहीं बैठे, मैं अभी जाती हूँ और आप दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर आती हूँ। आप दोनों चिंता मत करो बच्चों, मम्मा के होते हुए आपको भूखा नहीं रहना होगा। मम्मा कहीं न कहीं से जरूर कुछ न कुछ करेगी, परंतु आपके लिए भोजन लाएगी। रानो चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, कहीं भी उसे भोजन नजर नहीं आ रहा था। भगवान, क्या यही सिला है एक माँ की ममता का कि उसे भोजन तक नसीब नहीं हो रहा? क्या एक माँ अब अपने बच्चों को एक वक्त का भोजन तक नहीं खिला सकती? ऐसा कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी अचानक से उसके आंसू देखकर वहाँ एक परी आती है। रानो, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी ममता सच्ची है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें कोई साधारण नहीं बल्कि एक सोने का बहुत खूबसूरत घर दूंगी। और फिर परी रानो चिड़िया के साथ उसके बच्चों के पास पहुँच जाती है और फिर वो परी एक चमकदार रोशनी निकालती है और उस रोशनी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते परी जी, आपने मेरी कितनी मदद की है, मेरे बच्चों को ये सर झुकाने की जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो, ये सिर्फ घर नहीं, ये घर बहुत मजबूत और ठंडा है। ना तुम्हें इसमें गर्मी लगेगी और ना ही ठंड। ये घर इतना मजबूत है कि इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई बड़ा जानवर, ना ही कोई शिकारी पक्षी। लेकिन एक बात याद रखना रानो, इस घर में लालच का कोई काम नहीं। लालच करोगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, इस घर में तो हमें सब कुछ मिलेगा ना? ये घर कितना अच्छा है मम्मा। हाँ मेरे बच्चों, ये घर बहुत अच्छा है। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। दोनों फौरन उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तू जितनी है ना उतनी ही रह, चल चल भाग यहाँ से, ये घर अब हमारा है। अगर घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो तेरे और तेरे बच्चों के पंख तोड़ देगा मेरा कालू। हाँ, अपनी चोंच मार मार के तुम्हारे पंख जख्मी कर दूंगा। भागो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। अब ये घर मेरा है, कालू कौवे का। कालू भैया, कृपया ऐसा ना करें, मैंने बहुत मुश्किलों से इस घर को हासिल किया है। मेरे बच्चे ठंड से भीग के मर जाएंगे, कृपया मुझ पर दया करें, मुझे इस घर में रहने दे कालू भैया। चल चल भाग छोटी चिड़िया, जब देखो भीख मांगती रहती है। हाँ रानो, जाती है या तेरे बच्चों को भी यहाँ से मार कर भगाऊं? चल चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक वो घर चमकने लग जाता है। कालू गोरी, तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को सताने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे को खूब मारता है। कालू कौवा और गोरी कौवी उनसे माफी मांगते हैं। घर जी हमें माफ कर दो, हम तो चिड़िया बहन से मजाक कर रहे थे। हो हम तो बस मजाक कर रहे थे,
ये घर तो चिड़िया बहन का है। चिड़िया बहन, तुम आराम से इस घर में रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस जादुई सोने के घर में रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया का एक ही बेटा था जिससे रानो चिड़िया बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। जंगल में 2 दिन बारिश होने की वजह से घर का भोजन बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुकू भूखा था। अब एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे ही देख सकती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, 2 दिन से भोजन नहीं किया। माँ, क्या हम भूख से मर जाएंगे? माँ, क्या हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे? नहीं मेरे बेटे, एक माँ के होते हुए उसका बच्चा कैसे भूखा रह सकता है? भोजन खत्म हो गया तो क्या हुआ? देखो, भगवान ने हमारी सुन ली है। बारिश रुक चुकी है। अभी आपकी मम्मा जाती है और आपके लिए भोजन लेकर आती है। मम्मा, मेरे लिए मीठे फल लाना, मुझे मीठे फल बहुत पसंद है मम्मा। हाँ मेरे बेटे कुकू, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए मीठे फल लेकर आऊंगी। आप बस घोंसले में अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। बारिशें अभी रुकी हैं, अभी भी चीलों का खतरा जंगल पर पड़ा हुआ है। और फिर रानो चिड़िया ऐसे ही अपने बेटे कुकू को समझाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया तेजी से उड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर कुकू इसे गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। मम्मा को आने में शायद समय लगेगा। एक काम करता हूँ, तब तक नदी से पानी पी आता हूँ। मम्मा के आने से पहले आ जाऊंगा। प्यास भी बुझ जाएगी और मम्मा के लिए भी पानी ले आऊंगा मैं। इतना कहकर कुकू नदी किनारे पानी पीने चला जाता है। वो नदी किनारे पानी तो पी लेता है, लेकिन तभी जोरदार बारिश पड़ने लगती है। बारिश में कुकू चिड़ा पूरी तरह भीग जाता है। जैसे तैसे वो घर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मम्मा आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। भगवान जी, मेरी तबीयत खराब मत करो, प्लीज मुझे ठीक कर दो। कुकू चिड़ा जल्दी जल्दी खुद को सुखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया को कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा कुकू भूखा है, लेकिन यहाँ कहीं भी आसपास भोजन नहीं। भगवान जी, कृपया मेरी मदद करें। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर उड़कर भोजन लेने चली जाती है। रानो चिड़िया काफी देर तक जंगल में दूर दूर उड़ती है और आखिरकार उसे कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। रानो चिड़िया गेहूं की बालियां लेकर सीधे अपने घोंसले की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। अरे अरे रानो रानी, सुनाओ कुछ अपनी नई कहानी। कहाँ जा रही हो? कालू, मेरा रास्ता मत रोक, मेरे बच्चे भूखे हैं। बहुत मुश्किल से मुझे ये अनाज मिला है, मुझे जाने दे। अरे तो मैं कौन सा तुझे खाने आया हूँ? मांस खाना तो मैंने कब का छोड़ दिया छोटी चिड़िया। बस मुझे ये अनाज ही तो चाहिए। अगर मैं आज अनाज न लेकर गया तो गोरी मुझे चोंच मार मार के घोंसले से निकाल देगी। तू तो जानती है ना गोरी को। चल अब ज्यादा चूचपड़ मत कर और ये अनाज मुझे दे दे। नहीं कालू, मैं तुम्हें ये अनाज नहीं दे सकती। मेरे बेटे कुकू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो बहुत छोटा है। कृपया तुम ऐसा मत करो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है कालू, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे पैर जोड़ती हूँ कालू। पर जोड़ या कुछ भी जोड़, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे भोजन दे और चली जा, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर का शिकारी जानवर जाग जाए और मैं तुझे ही खा जाऊं। चल जल्दी भोजन दे और 9-2-11 हो ले यहाँ से। नहीं कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। मैं भी भूखी हूँ और मेरा बेटा भी। ठीक है, अगर नहीं देगी तो मुझे भोजन छीनना भी आता है चिड़िया। फिर मत कहती फिरना पूरे जंगल में कि कालू बहुत बुरा है, वो पक्षियों का भोजन छीनता है। अरे अब जब पक्षी शराफत से भोजन नहीं देंगे तो छीनना तो पड़ेगा ही। कालू नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मुझे बस 2 दाने दे दो, बाकी तुम ले जाओ।
ये 2 दाने मैं अपने बेटे को खिला दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, 2 दाने ही तो तू लाई है, उसमें से भी मैं तुझे दे दूं। चल भाग यहाँ से। सही कहा था मेरी माँ ने, पक्षियों को मुंह ना लगाया करना। छोटे पक्षियों को मुंह लगाया नहीं कि रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया का भोजन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने बच्चे को कहाँ से कुछ खिलाऊं? कितनी मुश्किल से ये दाने मिले थे, वो भी दुष्ट कालू कौवे ने छीन लिए। रानो चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले की ओर वापस चली जाती है। वो घोंसले में जाकर देखती है कुकू तो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी आंखें बिल्कुल थोड़ी सी खुली हुई थी। वो ठंड से कांप रहा था। उसकी चोंच खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। कुकू बेटे, क्या हो गया आपको? आप इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? कुकू उसे कोई जवाब नहीं देता। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे बच्चे को लगता है ठंड लग गई है। रानो चिड़िया रोती हुई जंगल के डॉक्टर के पास ही जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। रानो, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखा है, आज तुम्हारी आंखों से आंसू। क्या हुआ रानो? सब ठीक तो है ना? परी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गई। कृपया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे भूखे हैं। आप तो जानती है ना, मेरा एक ही बेटा है कुकू। वो भूख से तड़प रहा था। जब मैंने उसके लिए भोजन ढूंढा तो भोजन भी नहीं मिला। जैसे तैसे भोजन मिला तो कालू कौवे ने छीन लिया। मैं घर गई तो देखा मेरा बेटा कुकू ठंड से कांप रहा है। वो बहुत बीमार है। परी जी, कृपया मेरी मदद करो, वरना मेरा बच्चे को कुछ हो जाएगा। रानो, मैं सब जानती हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम चिंता मत करो रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब का घर दूंगी। और फिर रानो चिड़िया उसके साथ उसके घर में पहुँच जाती है। वो परी कुकू को जल्दी से ठीक कर देती है और रानो चिड़िया के छोटे से घर को एक बड़े से गुलाब के घर में बदल देती है। कुकू और रानो चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और मेरा बेटा कुकू इस घर में हमेशा हंसी खुशी रह सकते हैं। हाँ रानो, अब ये घर तुम्हारा है और तुम चिंता मत करो। इस घर को अपनी सुरक्षा करना भली भांति आता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी तुमसे ये अनाज या फिर इस घर को नहीं छीन सकता। अब मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया उस जादुई गुलाब के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।